मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ तलबा, असातिज़ाए जामिया हाज़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तस्रीफ़ुल अहवाली व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल हादीना व महासिनिल अफ़आल, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। सदक़स सादिक़ुल मस्दूक़, सदक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अर्ज़ मारूज़ से पेशतर आशिकाना सबूत देते हुए, मुखलिसाना सबूत देते हुए, हमारा गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम का दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व सय्यदिना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की ये मुक़द्दस महफ़िल तीन ज़वाते सुतूदा की तरफ मंसूब सय्यदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम आज़म रज़ियल्लाहु तबारका व ताला अन्हुमा की तरफ मंसूब है। अल्लाह तबारका व ताला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हम सब की हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और तीनों ज़वाते सुतूदा के फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबको मालामाल फरमाए। बहुत देर से आपने बड़े ही लच्छेदार और गुच्छेदार लबो लहजे में बयानात समाअत किए। मुझसे पेशतर आपने दो ख़तीब को समाअत किया। हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती शाहिद रज़ा साहब क़िबला, उनकी ज़बानी आपने इमाम हुसैन की शान में समाअत की और जामिया फैज़ान अशरफ रईसुल उलूम के प्रिंसिपल हज़रत अल्लामा मुफ्ती महदी हसन साहब क़िबला की ज़बानी आपने सय्यदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में समाअत की। अब ये फ़कीर इमाम आज़म रज़ियल्लाहु तबारका व ताला अन्हु के चंद गोशों पर रोशनी डालने की कोशिश करेगा, इसलिए कि वक्त बिल्कुल मुख्तसर है ना, 1:45 बज गया, 1 बजने वाला है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तबारका व ताला अन्हु की ज़ात पर कुछ रोशनी डालने से क़ब्ल कुछ अशआर आपकी समातों के हवाले करो। सुनेंगे ना? मोहब्बत से बोल दीजिए सुबहान अल्लाह। निशान कुदरत ज़ियाए वहदत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा। निशान कुदरत ज़ियाए वहदत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा। फ़क़ीह मिल्लत सिराज उम्मत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा। फ़क़ीह मिल्लत सिराज उम्मत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा। जनाब हक़ से मिला है तुमको लिबास हिकमत मकाम अज़मत। जनाब हक़ से मिला है तुमको लिबास हिकमत मकाम अज़मत। निसार तुम पर है शानो शौकत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा। और मकाम हज़रत इमाम आज़म हदीस सरकार से है रोशन। मकाम हज़रत इमाम आज़म
हदीस सरकार से है रोशन, रसूल अकरम की एक इनायत इमाम आजम अबू हनीफा। रसूल अकरम की एक इनायत इमाम आजम अबू हनीफा। और जहां में रोशन है नाम अक़दस, बुलंदो बाला है शान हजरत। जहां में रोशन है नाम अक़दस, बुलंदो बाला है शान हजरत। रसूल आजम की चश्मे रहमत इमाम आजम अबू हनीफा। रसूल आजम की चश्मे रहमत इमाम आजम अबू हनीफा। और दयारे हजरत अबू हनीफा बड़ा मुक़द्दस बड़ा मुनव्वर। दयारे हजरत अबू हनीफा बड़ा मुक़द्दस बड़ा मुनव्वर है। रश्के जन्नत हरीम हजरत इमाम आजम अबू हनीफा। और आगे फरमाते हैं कि है ज़ाते वाला इमाम आजम फ़कीह आजम नकीब आजम। है ज़ाते वाला इमाम आजम फ़कीह आजम नकीब आजम। शह शरीयत महे तरीक़त इमाम आजम अबू हनीफा। शह शरीयत महे तरीक़त इमाम आजम अबू हनीफा। शराब उल्फत के पीने वालों खुला है दरबारे अबू हनीफा। शराब उल्फत के पीने वालों खुला है दरबारे अबू हनीफा। पिला रहे हैं मैं मोहब्बत इमाम आजम अबू हनीफा। पिला रहे हैं मैं मोहब्बत इमाम आजम अबू हनीफा। और सरापा बरकत निशाने अजमत विकारे सुन्नत हमारा मसलक। सरापा बरकत निशाने अजमत विकारे सुन्नत हमारा मसलक। रहे सलामत ये ता क़यामत इमाम आजम अबू हनीफा। रहे सलामत ये ता क़यामत इमाम आजम अबू हनीफा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व सय्यिदना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम आजम अबू हनीफा के ताल्लुक़ से चंद बातें गौर से सुने। इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु तबारका व ताला अन्हु जो हम सबके इमाम हैं और हम उनके मुक़ल्लिद हैं, उनके ताल्लुक़ से उलमाए किराम ने अपने अपने अंदाज में बड़ी अज़मत व शान बयान फरमाई है। एक इमाम है जिनका नाम हजरत इमाम शाबी रदियल्लाहु तबारका व ताला अन्हु। वो फरमाते हैं कि इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु जब मैं दर्स दे रहा था तो उसी दौराने दर्स इमाम आजम का वहां से गुजर हुआ। क्या हो रहा है? इमाम शाबी रदियल्लाहु तबारका व ताला अन्हु दर्स दे रहे थे। उसी दर्स के दरमियान इमाम आजम का वहां से गुजर हुआ। तो इमाम शाबी ने जब देखा कि इमाम आजम दर्सगाह को छोड़कर कहीं और जा रहे हैं तो उनको आपने करीब बुलाया और करीब बुला करके आपने उनसे पूछा कि तुम कहां जा रहे हो, तुम्हारा इरादा क्या है? तो इमाम आजम ने कहा कि मैं कहीं किसी काम की गर्ज से जा रहा था, मैं किसी काम से जा रहा था। तो इमाम शाबी रदियल्लाहु तबारका व ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरा मकसद यह है कि तुम किन उलमा के पास जाते हो, तुम किस उलमा के पास हाजिरी देते हो। तो इमाम आजम ने जवाब दिया
कि हुजूर मैं किसी आलिम के पास नहीं जा रहा हूं, मैं किसी उलमा के पास नहीं जा रहा हूं। उसके बाद इमाम शाबी ने फरमाया कि बेटा तुम उलमा के करीब जाओ, उलमा के दरबार में जाओ, उलमा के दरसगाह में जाओ, उलमा की खिदमत पर लग जाओ। क्यों? इसलिए कि ए इमाम आज़म अबू हनीफा, मैं तुम्हारे अंदर तालीमी और मजहबी और दीनी तालीम के शऊर की हरकत देख रहा हूं। तुम्हारे अंदर दीनी तालीम, मजहबी तालीम की हरकत देख रहा हूं। लिहाजा तुम उलमा की सोहबत पकड़ लो, उलमा से मोहब्बत करो, उलमा की दरसगाह में जाकर के इल्म हासिल करो। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब इमाम शाबी ने मुझे ये हुक्म फरमाया और उस पर मैंने अमल करना शुरू किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इल्म और अमल से मालामाल फरमा दिया। और इमाम आज़म के उस्ताद हजरत हम्माद इब्ने अबी सुलेमान रदियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम आज़म के उस्ताद गुजरे। हजरत हम्माद इब्ने अबी सुलेमान जो इमाम आज़म के उस्ताद है, वो फरमाते हैं कि इमाम आज़म मेरे पास आए तो मैंने उनको मेरे पास आने की वजह पूछी कि तू मेरे पास क्यों आया, मेरे पास आने की वजह क्या है। तो इमाम आज़म ने मुअद्दबना लबो लहजे में जवाब इरशाद फरमाया कि हुजूर मैं आपसे इल्म फ़िक़्ह हासिल करने के लिए हाजिर हुआ हूं, मैं आपकी बारगाह में इल्म फ़िक़्ह हासिल करने के लिए हाजिर हुआ हूं। तो आपके उस्ताद ने फरमाया कि बेटा एक काम करो, तुम मुझे बहुत ज़हीन लगते हो, तुम आला ज़हन के माहिर, तुम आला ज़हन के लगते हो बेटा। एक काम करो, तुम दिन भर में सिर्फ 3 मसला याद करो। कितने मसले? तुम सिर्फ दिन भर में 3 मसला सीखा करो, 3 मसला याद किया करो। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु जब अपने उस्ताद की इस बात को सुना तो आपने उस पर अमल करना शुरू कर दिया। उस्ताद के मशवरा को आपने कबूल फरमा लिया, लेकिन उसकी बरकत ये हुई, उलमाए किराम फरमाते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफा उस्ताद के इस मशवरे को कबूल फरमाने की बरकत से इतनी शोहरत मिली, इतनी शोहरत मिली, इतनी शोहरत मिली कि सारी कायनात में आपके इल्म और फिज़्ल का चर्चा होने लगा। सारी कायनात में आपके इल्म और फज़्ल का चर्चा होने लगा, सारी कायनात में आपका डंका बजने लगा। उलमाए किराम फरमाते हैं कि उसी वक्त से इमाम आज़म अबू हनीफा को मोतबर शख्सियात में शुमार किया जाने लगा। ये इमाम आज़म की ज़ात है। और इमाम आज़म अबू हनीफा का एक बार मुनाजरा हुआ एक दहरिया से। दहरिया बोलते हैं बेदीन को, जिसका कोई ईमान नहीं होता, अल्लाह पर उसका कोई ईमान नहीं है ना, उसको दहरिया बोलते हैं। तो इमाम आज़म का मुनाजरा एक दहरिया से हुआ और इस अंदाज से मुनाजरा हुआ। पहले मुनाजरा का मौजू तय हुआ कि मुनाजरा किस पर किया जाए, किस मौजू पर किया जाए। तो मौजू तय हुआ, मौजू ये तय हुआ कि इस कायनात को कोई चलाने वाला है या नहीं, इस दुनिया का कोई पैदा करने वाला है या नहीं, ये मौजू तय हुआ। तो इमाम आज़म ने कबूल फरमाया कि ठीक है। जब सब लोग जमा हो गए, सारे लोग जमा हो गए और वो दहरिया भी पहले पहुंच चुका था, मगर उस मजमा में इमाम आज़म के आने में थोड़ी सी ताखिर हो गई, थोड़े लेट पहुंचे। तो
उस दहरिया को एक बहाना मिला। उसने कहा कि आप एक इतने बड़े इमाम होकर के इतनी ताखिर में आए हैं, क्या आप घबरा गए हैं, क्या आप डर गए हैं, इतने ताखिर में आने की क्या वजह है? तो इमाम आजम ने कहा कि अच्छा, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि हाँ मैं आ रहा था मगर रास्ते में एक ऐसा वाकया पेश आया कि जिसकी वजह से मेरी ताखिर हो गई। अगर मैं तुमसे कहूं कि ताखिर होने की वजह यह है कि वजह यह है कि रास्ते में अचानक जो है एक दरख्त को मैंने देखा कि दरख्त खुद ब खुद कटकर गिर गया। फिर वो दरख्त बजाते खुद तख्ते तैयार हो गए और तख्ते तैयार होने के बाद फिर वो तख्ते खुद ब खुद कश्ती तैयार हो गई। फिर वो कश्ती खुद ब खुद दरिया में चलने लगी और मुसाफिरों को खुद ब खुद इस पार से उस पार करने लगी और मुसाफिरों से पैसा वसूल करने लगी। क्या तुम इस बात को मानोगे? बात समझ में आ रही है? हाँ, क्या तुम इस बात को मानोगे? तो उस दहरिया ने कहा कि इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं आप, इतने बड़े इमाम होकर के, कि एक दरख्त बगैर काटने वाले के कैसे कट सकता है? बगैर कश्ती बनाने वाले के कश्ती कैसे बन सकती है? इमाम आजम ने फरमाया कि दहरिया, तुम तो इससे बड़ा झूठ बोलते हो। तुम्हारे नजदीक इससे बड़ी बड़ी जो चीजें वजूद में आई है, जैसे कि चांद है, सूरज है, आसमान है, जमीन है, इन सारी चीजों को पैदा करने वाला तो कोई है ही नहीं तुम्हारे नजदीक। ये तो बड़ा झूठ है। तो जब उस दहरिया ने ये कहा कि इतने बड़े इमाम होकर के आप कहते हैं कि कश्ती चलाने वाले के बगैर कश्ती कैसे चल सकती है, तो इमाम आजम ने बरजस्ता जवाब दिया कि ए नादान, बात तो वही है। एक बात सुन लो कि जब कश्ती बगैर चलाने वाले के नहीं चल सकती तो पूरी कायनात भी बगैर चलाने वाले के नहीं चल सकती। जिस तरह से कश्ती चलाने के लिए कश्ती चलाने वाला होना चाहिए, इसी तरह से पूरी कायनात को चलाने के लिए कायनात को चलाने वाला होना, और कायनात को चलाने वाला मेरा परवरदिगार आलम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। तो लिहाजा जैसे ही इमाम आजम ने ये जवाब दिया, अपने अंदाज से आपने जवाब दिया, तो वो खामोश हो गया और शान ये हुई कि वो दहरिया उसी वक्त इमाम आजम के कदमों पर गिरकर कलमा तैयब प्रमुख मुसलमान हो गया, इस्लाम में दाखिल हो गया। तो ये इमाम आजम की शान है दोस्तों। तो इमाम आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हो कि बहुत सारी तारीखें हैं। इमाम आजम इतने बड़े आबिद थे कि उलमाए किराम किताबों के अंदर लिखते हैं कि जब आप रात को नमाज पढ़ते तो 300 रकात रोजाना हर रात में नफल नमाज पढ़ा करते थे। कितने रकात? 300 रकात। 300 रकात रोजाना नफल नमाज पढ़ते थे। तो इमाम आजम एक मर्तबा कहीं जा रहे थे तो रास्ते में कुछ लोगों ने ये कहा कि यही वो इमाम है जो जा रहे हैं जो रात को 500 रकात नमाज पढ़ते हैं। तो इमाम आजम ने उनकी ये बात सुन ली। इमाम आजम के कानों तक ये बात टकराई तो इमाम आजम ने उस वक्त नियत कर लिया कि आज के बाद से मैं 500 रकात नमाज पढ़ूंगा, 500 रकात ही नमाज पढ़ूंगा। उसके बाद कुछ दिन के बाद आपके तलामिज़ा आपसे कहने लगे कि हुजूर, लोग बताते हैं, हमने लोगों से सुना है, आपके मुतालिक लोग कहते हैं कि आप पूरी पूरी रात जाग करके अल्लाह की इबादत करते हैं, आप पूरी रात जाग कर नफल नमाज पढ़ते हैं। तो इमाम आजम अबू हनीफा उस वक्त दिल में अहद कर लिया कि आज के बाद मैं पूरी रात नवाफिल पढ़ूंगा, पूरी रात नवाफिल पढ़ूंगा। तो इमाम आजम अबू हनीफा का यह दस्तूर रहा कि आप इसी तरह से
रात रात भर खुदा की इबादत करना शुरू किया, नवाफिल पढ़ते रहे, नवाफिल पढ़ते रहे, रात भर जागते रहे। इसलिए तो उलमाए किराम फरमाते हैं कि इमाम आजम अबू हनीफा 40 साल तक ईशा के वजू से नमाज फज्र अदा की। 40 साल तक, ये इमाम आजम की खुसूसियत है। हजरात गिरामी और उलमा ने यह भी लिखा कि इमाम आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की जहाँ वफ़ात हुई उस जगह पर आपने 7000 मरतबा कुरान मजीद को ख़त्म फरमाया। तो ये इमाम आज़म की शान है दोस्तों। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से मैंने चंद गोशों पर अपना कुछ बयान रखा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हम सबको अइम्मा किराम, औलाद रसूल, सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन पर जब तो हम जिंदा रहेंगे ता क़यामत उन पर हमारा ईमान व अक़ीदा रहे, उन सब की मोहब्बत हम सब के दिलों में रहे और इमाम आज़म अबू हनीफा के फैज़ व बरक़ात हम सब पर अल्लाह ताला अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।